प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो में क्लास 10th भौतिक विज्ञान जो चैप्टर प्रकाश परावर्तन, तो मैं आपको इस वीडियो में उत्तल दर्पण द्वारा फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध ज्ञात कीजिए। अर्थात F बराबर R/2 सूत्र, यानी सूत्र तो आपने पढ़ा है, लेकिन इसका निगमन किस प्रकार करते हैं वो आपको देखना है। और मैं अवतल दर्पण द्वारा फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध ज्ञात कीजिए, यानी इसका वीडियो बना चुका हूं मैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देख लें, इससे पहले वो वाला वीडियो आप ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्यारे बच्चे कैसे करते हैं वो देखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले उत्तल दर्पण है, तो आपको एक उत्तल दर्पण बना लेना है। प्यारे बच्चे आपका ये उत्तल दर्पण है। ठीक, अब इस पे बाहर की तरफ करेंगे कलई, ये हमने बेटा कर दी कलई। ध्यान से समझ रहना है। अब यहां पर ये वाला सिरा है M1 और ये है आपका M2, M1 और M2। ठीक, अब ये कहलाता है आपका मुख्य अक्ष। क्या कहलाएगा? पटरी से बिल्कुल सीधा खींचना है। अगर हमारा थोड़ा टेढ़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग पटरी से खींचेंगे। और प्यारे बच्चे ये लकीर जो कहलाती है मुख्य अक्ष कहलाती है। अब यहां पर होता है बिंदु P, ठीक, इसको ध्रुव बोलते हैं। अब यहां पर होगा C को बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीचों बीच होता आपका F, इसे बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। ठीक, अब थोड़ा ध्यान समझना प्यारे बच्चे। अब ये मुख्य अक्ष है आपका, तो मुख्य अक्ष के समांतर, यहां से मुख्य अक्ष के समांतर, यानी इसके समांतर यहां से ये किरण आपतित किरण है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण आपतित है, इसका नाम है AB। क्या नाम है? A और B। और दर्पण से टकराने, यानी दर्पण से टकराने के बाद ऊपर की तरफ लौट जाती है, इस प्रकार ये। ठीक, अब यहां पर क्या करेंगे प्यारे बच्चे? इस किरण को डैश डैश करके पीछे बढ़ाएंगे। ठीक, इसको डैश डैश करके आप बढ़ाएंगे पीछे। ठीक, डैश डैश करके इसको पीछे बढ़ाएंगे और फोकस पे लाके आप इसको ऐसे करके मिला देंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहां से ये आपकी कौन सी किरण बेटा? ये आपतित किरण है और ये परावर्तन किरण है। ठीक है, या परावर्तित किरण है। ठीक है, दर्पण से टकराने के बाद इसका नाम बदल जाता है, परावर्तित किरण हो जाती है। ये कहलाती है आपतित किरण। जैसे ही दर्पण से टकराने के बाद इसका नाम हो जाता है परावर्तित किरण। ठीक है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक होता अभिलंब। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में होता है एक अभिलंब। ठीक, इस प्रकार ये अभिलंब, और अभिलंब को सी तक मिलाएंगे। ये डैश डैश करके मिलाना, आपको इसको मिलाना है बेटे डैश डैश करके। ये लाइन जो आप मिलाएंगे बिल्कुल आपकी सीधी होनी चाहिए। पट्टी रख के बिल्कुल आप सीधा मिलाएंगे, इस प्रकार। ठीक, अब ये वाली जो लकीर है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ये वाली, और ये वाली लाइन होनी चाहिए बिल्कुल आपकी सीधी। ये ठीक है, अब प्यारे बच्चे आपका ये हो जाएगा अभिलंब और इसका नाम हो जाएगा M। ठीक, उम्मीद है आपको चीज समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद बेटा यहां से लेके यहां तक की दूरी, यहां से लेके यहां तक की दूरी होती है R आपकी, और यहां से लेके यहां तक की दूरी होती है फोकस दूरी, इसे F से लिखा जाता है। ठीक, अब इसको किस प्रकार, थोड़ा इसकी हिंदी है वो कैसे लिखेंगे वो आपको देखना है यहाँ पर। अब थोड़ा हिंदी समझने, जैसा हमने बनाया है वैसा ही लिखा हुआ है।
तो प्यारे बच्चे माना M2 एक उत्तल दर्पण है। ये क्या आपका एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, ये क्या ध्रुव P है, F फोकस F है और वक्रता केंद्र C है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर ये आपका मुख्य अक्ष कहलाता है, ये जो है वो बेटा आपका मुख्य अक्ष कहलाएगा। तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण, तो प्यारे बच्चे ये है ना आपका ये प्रकाश किरण है, क्या है ये, ठीक, ये सूर्य है तो इससे प्रकाश किरण है ये, ठीक है, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण ए बी दर्पण बिंदु बी पर टकराती है, यानी ये प्रकाश की किरण ए बी है ना ये, और दर्पण से टकराने यानी टकराई यहाँ पे टकराई है, ठीक है, यानी ए बी दर्पण बिंदु बी पर टकराती है जो परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस से निकल जाती है, यानी ये टकराने के अंदर निकल गई। ठीक, अब इसके बाद यहाँ से जब अब इसको तो पीछे बढ़ाएंगे तो ऐसा महसूस होगा ये जो परावर्तन हो रहा है फोकस से निकल जा रही है ये, ठीक है, यदि दर्पण की वक्रता केंद्र सी को बिंदु बी से मिलाया, यानी इसको जब टकराने के बाद ये आपका मैंने इसको यहां से अवलंब खींचा और अवलंब को कहां तक ले गए, सी तक मिला दिया हमने, यानी केंद्र को सी बिंदु से मिलाकर एन तक बढ़ाया जो बी एन दर्पण के बिंदु बी पर अभिलंब होगा। तो प्यारे बच्चे इतनी हिंदी अगर जानना टफ लग रही है तो आपको यहां तक तो लिख ही लेना है आपको, ठीक, इतना तो लिख ही लेना आपको, फिलहाल इतना तो लिख ही लेना है, ठीक है, अगर जानना लिख पाओ तो इतना तो लिख ही लेना है, ठीक, लिखना जरूरी है। अभी थोड़ा हिंदी हटा दे रहा हूं मैं, सूत्र निगमन कैसे करते हैं वो आपको देख लेना है, ठीक, इसको हटा दे रहा हूं मैं। अब क्या करेंगे वो आपको देखना है। प्यारे बच्चे ये कोण और ये कोण, आपका ये वाला कोण कहलाता है आपतन कोण और ये वाला कहलाता है परावर्तन कोण। तो यहां पे लिखेंगे आपतन कोण और बराबर है आपका परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी ये चीज कहां से लिखी जाती है, प्रकाश परावर्तन, ठीक, कहां से लिखा हमने, प्रकाश परावर्तन से। तो प्यारे बच्चे ये आपका आपतन कोण यानी आर से लिखा जाता है, ठीक, और ये आपका आपतन कोण को लिखा जाता आई से और अपवर्तन कोण को लिखा जाता आर से, ठीक। तो ये दोनों कोण आपस में कैसे हैं, बराबर होंगे। तो यहां पर लिखा जाएगा कोण ए बी एन और बराबर कोण एन बी, यहां पे लिख लो आप डी, ठीक है, एन बी और डी, ठीक, समीकरण नंबर 1, यानी कि ये दोनों कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक, ये नियम यहाँ पे लग जाता है, प्रकाश परावर्तन का नियम लग जाता है। और इसके बाद प्यारे बच्चे ये कोण और ये कोण आपस में होंगे बराबर, वो कैसे होंगे मैं आपको समझा दे रहा, परेशान ना हो। तो सबसे पहले मैं ये वाली रेखा, सबसे पहले एक रेखा ये ले रहे हैं, ठीक, अब ये वाई रेखा ले रहे हैं ऐसे करके, अब एक तिर्यक रेखा ये वाई ले रहे हैं, ठीक, कौन सी, एन सी, ये इस प्रकार ऐसे करके। तो प्यारे बच्चे ये दोनों कोण आपके संगत कोण हो गए हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे क्या, कोण ए बी एन और बराबर कोण बी सी एफ, ठीक, नंबर 2, और आपके ये दोनों हो गए संगत कोण, ठीक। अब इन दोनों को करेंगे हल, जब प्यारे बच्चे इन दोनों को हल करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस, ठीक, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 0, या फिर ऐसे ना काटें आप, दूसरी विधि क्या वो देख लो, यहां पर था आपका, हाँ, समीकरण 1 तथा 2 से,
समीकरण 1 तथा 2 से। तो इस प्रकार के प्यारे बच्चों जो चीज बराबर होती है उसे हटा देते हैं। ये दोनों आपस में बराबर, तो ये दोनों हटा देंगे तो ये दोनों लिखे जाएंगे। तो लिखेंगे कोण एन बी डी बराबर कोण बी सी और एफ, ये चीज। अब ये हो गया समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। अब आगे देखिए, अब प्यारे बच्चे ये वाला कोण देखते ना हमारा मार्कर कहाँ चल रहा है बेटा, ये कोण और ये कोण, ठीक, यानी दो रेखाएं हैं। कौन कौन सी है? एक तो डी एफ है, इस प्रकार खींची हुई है, फिर एक एन सी है, यानी इस प्रकार खींची हुई है, यानी डी और ये एफ और ये एन और ये सी। तो प्यारे बच्चे ये दोनों कोण कौन से? ये कोण और ये कोण आपस में बराबर, तो शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। तो यहां पर लिखेंगे आप कोण एन बी डी बराबर कोण, अब ये वाला बी सी बी एफ, ठीक, और नंबर 4 हो गया। अब यहां पे लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण आपस में आपके बराबर होते हैं। अब यहां पर अब समीकरण 3 तथा 4 से, तो प्यारे बच्चों जो चीज बराबर होती है उसे हटा देते हैं। तो आपस में देखो ये दोनों बराबर हैं, जब ये दोनों बराबर हैं तो इन दोनों को लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण बी सी एफ बराबर कोण सी बी एफ, ये निकल के आ गया आपका, ठीक। अब इससे क्या पता चला है कि इस त्रिभुज में देखिए ये वाली भुजाएं कौन कौन सी हैं, यानी कि कोण का सी बी एफ, यानी कि प्यारे बच्चे ये वाला ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण आपस में है बराबर, ये कोण और ये कोण आपस में है बराबर, ठीक है। जब ये दोनों कोण आपस में बराबर है तो ये वाली भुजाएं आपकी दोनों होंगी बराबर, ठीक है। तो थोड़ा हटा दे रहा हूं मैं। तो यहां पे लिखेंगे त्रिभुज बी एफ सी में, ठीक है, कोण बी बराबर कोण सी, यानी ये दोनों कोण कैसे हैं? बराबर है। जब प्यारे बच्चे ये दोनों कोण बराबर हैं तो ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी आपकी, ठीक। तो यहां पे लिखेंगे बी एफ बराबर एफ सी, ये चीज, और ये समीकरण नंबर होगा 5 आपका, ठीक। अब क्या लिखेंगे वो देखना है। अब यहां पर लिखेंगे यदि बिंदु बी तथा P यदि बिंदु B तथा P एक दूसरे के समीप हैं। जब प्यारे बच्चे ये दोनों बिंदु एक दूसरे के समीप हैं, जैसे कि ये वाला B यहां पर है तो ये B उठा के यहाँ पे ये B वाला जो B है मान लो P के समीप है ऐसे करके, ठीक है, यहां पर हमने लिख दिया। तो ये जो डैश वाली रेखा वो यहां पर आ जाएगी, ठीक है। तो कहने का अर्थ है यानी कि यदि बिंदु B तथा P एक दूसरे के समीप है, थोड़ी लाइन बच्चे गलत हो गई, ऐसे नहीं, एक मिनट, ये नहीं लिखा जाएगा। यहां पे लिखेंगे यदि दर्पण का द्वारक छोटा है, यदि दर्पण का द्वारक छोटा है तो बिंदु P के समीप होगा, ठीक है। यदि दर्पण का द्वारक छोटा है तो बिंदु B है वो P के समीप होगा। जब इसके समीप होगा तो आप क्या करेंगे यहां पर बेटा, ये वाली दूरी यानी ये वाली दूरी BF
बराबर पी एफ, ये चीज, ये समीकरण नंबर हो गया 6। अब यहां पर लिखेंगे आप समीकरण 5 तथा 6 से, तो जो चीज बराबर होती है उसे आप हटा देते हैं। तो 5 6 देखो ये दोनों बराबर है, तो बेटा ये दोनों लिखे जाएंगे आपके, ठीक। इन दोनों को आपस में बराबर कर दो, तो पी एफ बराबर एफ सी, चाहे इसको उधर लिख दो चाहे इसको उधर लिख दो, ठीक है। इतना हो गया आपका। अब यहां पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में ये वाली दूरी जोड़ी जाती है हमेशा, ठीक है। ये वाली दोनों पक्षों में पी एफ जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ देंगे पी एफ, ठीक। तो इसमें आपका हो जाएगा ये पी एफ प्लस पी एफ, इसमें पी एफ जोड़ दिया बराबर एफ सी और प्लस पी एफ, ठीक। अब प्यारे बच्चे ये देखो पी एफ क्या बन जाएगा आपका 2pf बराबर, अब यहाँ पे देखना है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ एफ सी प्लस पी एफ, यानी कि ये वाली दूरी फिर प्लस ये दूरी, तो ये पूरी दूरी क्या कहलाएगी आपकी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी दूरी कहलाएगी पी सी, ठीक। अब देखिए 2 गुणा पी एफ यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है बेटा, देखो पी एफ लिखा हुआ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कितनी एफ है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा एफ बराबर। अब पी सी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये आर लिखा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या आर है, ठीक। तो इसे लिखा जाएगा आर। अब 2 का लग जाएगा भाग, तो एफ बराबर हो जाएगा आर बटा 2। बस प्यारे बच्चे यही आपका निकल के आ गया है सूत्र, एफ बराबर आर बटा 2। तो इस प्रकार सूत्र का निगमन करते हैं। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बस आज के लिए इतना ही है।